हेलो। हमारे से मोटर बंद कर दी गई। नहीं करी। हेलो। नहीं करी नहीं। चल ही रही। हाँ। चलो भाई। हेलो। 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 हाँ सर। आवाज आ रही है बेटा? हेलो। हाँ सर। आवाज आ रही? आ रही है सर। हम्म। ठीक है, पिछले लेक्चर में कहाँ तक पढ़ लिया था तुमने? हाँ। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। पिछले लेक्चर में कहाँ तक पढ़ लिया था? पिछले लेक्चर में सर ये पिटोट नली बताई होगी सर। बताई होगी मतलब? बताई थी सर, ये इसका कार्य सिद्धांत नहीं है। अच्छा। ठीक है, आज का जो नेक्स्ट यूनिट हमारा रहेगा वो रहेगा फ्लो थ्रू ऑरिफिस, ठीक है ना? अब इसका और हिंदी में अनुवाद क्या होता है सर? हाँ, इसका जो हिंदी ऑरिफिस को बोलते हैं हिंदी में द्वारक। द्वार। हम्म, द्वारा प्रवाह, ठीक है ना? अभी जो ऑरिफिस होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं द्वारक, द्वारक का काम क्या होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग डिस्चार्ज, ठीक है ना?
हेलो हेलो। हाँ सर। ठीक है, तो ऑरिफिस जो है हम उसको किस लिए काय के लिए यूज़ करते हैं, हम जो यूज़ करते हैं उसको डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब ऑरिफिस होता क्या है कि कोई भी कंटेनर, ठीक है, या कोई टंकी में ले लूँ, एक टंकी है, ठीक है, उसकी दीवार पर या उसके जो आधार है, आधार मतलब नीचे वाला जो सरफेस, यही होता है ना, ठीक है ना, और दीवार, उसमें एक छेद, कोई एक किसी भी डायमीटर में छेद होता है। अब डायमीटर में इसलिए बोल रहा हूँ, गोल बोल रहा हूँ अभी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि गोल ही हो। हमारा जो ऑरिफिस है वो किसी भी शेप में हो सकता है, वो ट्रायंगुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, इन एनी ऑफ द शेप, ठीक है ना, किसी भी शेप में हो सकता है, ठीक है ना। तो ये मेरा वाटर लेवल है यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, है ना, ये क्या है, मेरा वाटर लेवल है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर मैं एक छिद्र बना दूँ तो ये भी मेरा क्या कहलाएगा, ऑरिफिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑरिफिस। और अगर मैं नीचे यहाँ छिद्र बना दूँ, यहाँ से भी डिस्चार्ज करा दूँ या यहाँ से करा दूँ, तो ये भी मेरा क्या कहलाएगा, ऑरिफिस, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है सर। ठीक है ना। तो ऑरिफिस वो होता है आधार या उसकी साइड, साइड वॉल जो है उस पर जो छिद्र होता है, जो कि किससे बेटा, जो आपका वाटर का जो सरफेस है, लिक्विड का जो सरफेस है उससे नीचे रहता है, ठीक है ना। लिक्विड के शिखर से नीचे जो रहेगा वो हमारा ऑरिफिस कहलाएगा। अगर ये लिक्विड का सरफेस का शिखर जो है वो अगर इससे नीचे आ गया, ठीक है, ध्यान देना, इस मतलब एक इसके दो किनारे में ये होल है, तो इसके तो ऊपर वाले से नीचे थोड़ा सा भी नीचे आ गया तो ये फिर आपका क्या कहलाने लग जाएगा, या तो वियर कहलाएगा या फिर नॉच, ठीक है ना, NOTCH, ठीक है ना। वियर या नॉच दोनों में से हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो वियर और नॉच कब हो जाएगा, जब उसका कोई भी एक शिखर जो है, वो जल का शिखर जो है, जल का स्तर है, वो आपका जो छेद है उसके शिखर का जो ऊपर वाले शिखर है उससे नीचे आ जाता है, ठीक है ना, मतलब पूरा हुआ डूबा नहीं रहेगा, ठीक है ना। ठीक, इतना समझ में आया, आया सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बात बोल सकता हूँ मैं कि यदि, ठीक है, पढ़ना, यदि द्रव तल, द्रव का जो तल है मतलब ये सरफेस, वाटर सरफेस जिसको इंग्लिश में बोलते, तल, छिद्र, छिद्र किसको बोलते हैं बेटा, ये जो छेद है जिसको हम बोल रहे हैं ऑरिफिस, या फिर जिसको बोलते हैं द्वारक, है ना, छिद्र से नीचा, ठीक है ना, ये छेद था, इससे नीचे, द्रव तल कहाँ नीचे है बेटा, नीचा हो तो उसे उसे हम क्या कहेंगे बेटा, उसे नोच, या तो नोच कहेंगे या फिर या वियर। इतनी बात समझ में आई, वियर कहेंगे, हाँ सर। ठीक है ना। ठीक है, तो अब इसके ये चीज़ मुझे समझ में आ गई। तो अब द्वारक को कैसे डिफाइन करूँगा, द्वारक क्या होगा मेरा बेटा, द्वारक क्या होगा, द्वारक को परिभाषित कर रहा हूँ मैं, किसी टंकी, ठीक है ना, कोई टंकी है बेटा, कि पार्श्व, पार्श्व मतलब पता है ना क्या होती है, साइड, साइड वाली बॉल, ये बॉल या ये बॉल, ये टंकी है तो इसकी ये और ये कौन सी है, साइड बॉल है, चारों तरफ देती है ऐसे। पार्श्व, दीवार या आधार, आधार किसको बोलते हैं बेटा, नीचे। हाँ आधार, ये वाला आधार पर बना छिद्र, ठीक है ना, छिद्र मतलब एक होल, ठीक है ना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, छिद्र द्वारक कहलाता है, द्वारक कहलाता है। इतनी बात समझ में आई, जितना लिखा है इतना समझ में आया कि आपको, अगर एक द्वारक, तो इसका मतलब क्या, एक द्वारक नोच का रूप ले सकता है, किस कंडीशन में लोगा, अगर एक द्रावक द्वारक आपने बना रखा है जिसको बोलते हैं ओरिफिस, तो वो ओरिफिस किस कंडीशन में आपके नोच या वियर के कहलाने लग जाएगा, बता देंगे। जब वाटर सरफेस है उसका जो उच्च शिखर है उससे नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, जो छेद है उससे नीचे आ जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए, वियर हो जाएगा या फिर नोच हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया, हेलो। आया तो सर। एक द्वारक जो है वो नोच या फिर वियर का रूप ले सकता है जब उसका वाटर सरफेस नीचे आ जाता है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें जो डिस्चार्ज डिस्चार्ज, डिस्चार्ज जो है जिसको क्या बोलता है, हिंदी में लिखूँ ना बेटा, हिंदी में लिख दूँ या इंग्लिश में लिख दूँ, हाँ सर। विसर्जन विसर्जन। द्वारक
द्वारा निम्न बातों फैक्टर निम्न घटक पर निर्भर करता है। देखो अब जो कोई भी जो आपका द्वारक है, उस द्वारक से जो आपका डिस्चार्ज हो रहा, विसर्जन हो रहा, वो किस किस घटक पे निर्भर करेगा, ठीक है ना। तो एक एक करके मैं डिफाइन कर रहा हूँ। सबसे पहला आपका अगर मैं बात करूँ तो साइज, ठीक है ना। साइज। दूसरा हो जाएगा बेटा मेरा शेप। क्या हो जाएगा? ठीक है, तो साइज को बोलूँगा आकार और शेप को क्या बोलूँगा बेटा मैं? आकृति। वेरी गुड, ठीक है, आकृति। तीसरा और क्या हो जाएगा? नेचर ऑफ डिस्चार्ज, नेचर ऑफ फ्लो। हाँ, मतलब फ्लो किस नेचर से कर रहा है, डिस्चार्ज किस नेचर से हो रहा है, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है ना। अब नेचर ऑफ डिस्चार्ज को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? है विसर्जन की प्रकृति। हाँ, विसर्जन की प्रकृति, ठीक है। इतना समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, ठीक है। इन फैक्टर पे मेरा डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला अब 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कौन सा लेंगे बेटा? हम लेंगे आकार। कौन सा लेंगे? साइज, जिसको लेंगे हम आकार, ठीक है ना। हेलो, हाँ सर। ठीक है। तो आकार के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, तो आकार के हिसाब से अगर कलाई अगर छोटा छिद्र छोटा है तो कैसा हो जाएगा बेटा? कैसा हो जाएगा? अगर छोटा है तो डिस्चार्ज कम होगा और बड़ा है तो ज़्यादा होगा। तो छोटे या बड़े, छोटे या बड़े द्वारक, ठीक है ना। देखो छोटा आकार है तो छोटा हो जाएगा और बड़ा है तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों द्वारक का नेचर डिस्चार्ज भी दोनों में अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब छोटा है तो कम डिस्चार्ज, बड़ा है तो ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है ना। बताएगा कि नहीं बताएगा? बताएगा ना। अब मैं आकृति की बात करूँ, हाँ सर। ठीक है, शेप की बात करूँ तो शेप क्या क्या हो सकता है बेटा? बताओ। पहला हो सकता है गोलाकार, और कैसा हो सकता है? आयताकार, और कैसा हो सकता है? त्रिभुज, त्रिभुजाकार, और कैसा हो सकता है? और भी शेप और भी हो सकता है, लेकिन मेजरली हम जो हमारे जो नॉर्मल केस है, जो सिंपल स्ट्रक्चर, जो सिंपल शेप है वो हम डिस्कस करते हैं ना। वैसे ज़्यादा हम वो षटकोण और कितने पेंटागोन और वो नहीं लेते सारे, है ना, 5 भुजा वाले और वो नहीं लेते, है ना। ये वाला शेप होता है एलिप्टिकल शेप जिसको बोलते हैं, वो भी हम नहीं लेते। हम जो यहाँ बात कर रहे हैं मेजरली 3 शेप की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये शेप हो जाएगा मेरा, ठीक है। थर्ड, ठीक है, विसर्जन की किस्म, विसर्जन की प्रकृति, विसर्जन, ठीक है। विसर्जन किस तरह से हो रहा है, कैसा नेचर है की प्रकृति, ठीक है ना, इसके ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है। अब ऑरिफिस 2 प्रकार से हो सकते हैं विसर्जन। एक तो देखो बेटा, देखना यहाँ पे फिगर दिख रहा है ना, मैं जहाँ पेन रखा हूँ। हेलो, हाँ सर। ठीक है बेटा, देखो अभी जो ये है यहाँ पर क्या है, खुला है एटमॉस्फेयर है। कैसा है? फ्री एटमॉस्फेयर। कैसा है? फ्री एटमॉस्फेयर। आप समझ रहे बात को? कैसा है बेटा? फ्री एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो इसमें जो डिस्चार्ज होगा यहाँ से जो निकलेगा वाटर या लिक्विड मेरा, तो वो कहाँ पे निकल रहा है बेटा? फ्री एटमॉस्फेयर में निकल रहा है। तो यहाँ पर डिस्चार्ज जो है एक और जो आपका होगा, इस द्रव से दूसरे द्रव में, मतलब यहाँ पर कोई दूसरा और भी द्रव भरा हुआ है, उसमें डिस्चार्ज हो रहा है।
हेलो, हेलो, आवाज़ गुल हो गई क्या? आ रही है सर। हम्म, आ रही है। हाँ, तो विसर्जन की प्रकृति में क्या क्या होगा कि मुक्त प्रवाह मतलब जो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में गिर रहा है, ठीक है ना। और एक और डूबा हुआ कि मतलब ये जो प्रवाह हो रहा है यहाँ से जो आपका ये द्वारक है, ये द्वारक किसी और दूसरे जो लिक्विड है या फिर लिक्विड भरा हुआ उसमें गिर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान देना कि मेरा ये टंकी है, ठीक है ना, ये ऑलरेडी किसी वाटर में डूबा हुआ है। ध्यान देना, ये टंकी ऊपर इस लेवल तक भरा है बेटा, ठीक है, दिख रहा है ना, यहाँ तक भरा हुआ है। और नीचे बाहर की तरफ इसका जो अब यहाँ फ्री वातावरण नहीं, यहाँ पर टंकी यहाँ तक भरा हुआ है। और यहाँ पर क्या बना हुआ आपका, एक क्या बना हुआ है, ऑरिफिस जिसको बोलते हैं द्वारक बना हुआ है, ठीक है ना। देखो, तो यहाँ पे फ्री एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज हो रहा था वो, और यहाँ पर इस लिक्विड से इस लिक्विड में डिस्चार्ज हो रहा, वो दोनों में डिफरेंट होगा ना बेटा। इसमें थोड़ा कम डिस्चार्ज होगा, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा होगा डिस्चार्ज, ठीक है ना। ठीक है, तो विसर्जन कैसा हो रहा, फ्री हो रहा है कि डूबा हुआ हो रहा है, दोनों के ऊपर। तो विसर्जन कितने प्रकार का होता है, एक तो आपका मुक्त, फ्री को क्या बोलते हैं, मुक्त प्रवाह, ठीक है ना। ठीक है, दूसरा क्या होगा आपका डूबा हुआ। कैसा है बेटा, डूबा हुआ प्रवाह, ठीक है। हेलो, ठीक है सर। ठीक है। अब पहला अगर मैं छोटा और बड़ा की बात करूं, हेलो, 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 हाँ सर। क्या हुआ बेटा, बार बार म्यूट कर लेते हो। ठीक है, कि मेरा ऑरिफिस किस कंडीशन में छोटा होगा और किस कंडीशन बड़ा होगा ये देखने के लिए सबसे पहला पॉइंट मैं लेता हूँ कि छोटा या बड़ा ऑरिफिस, ठीक है ना, छोटा या बड़ा, ठीक है ना, ऑरिफिस, ऑरिफिस जिसको बोलता हूँ द्वारक, ठीक है ना। तो हम अब छोटा बड़ा देखो, टंकी में हम कोई द्वारक छोटा बना दे, कोई बड़ा बना दिया, तो एक ही साइज की टंकी है तो उसमें तो चलो हम छोटा और बड़ा आइडेंटिफाई कर लेंगे, पता लगा लेंगे। लेकिन बेटा डिफरेंट डिफरेंट साइज की टंकी है तो उसमें क्या सभी में हम ऐसे थोड़ी ना पता लगा पाएंगे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा ऑरिफिस है, ये कैसे लगाएंगे हम, विथ रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ फ्री सरफेस, कि आपका जो लिक्विड का फ्री सरफेस है, शीर्ष जो होता ना, हेलो, द्रवतल जिसको बोलते हैं, कि जैसे ये फ्री सरफेस है, इस फ्री सरफेस से जो आपका द्वारक बना हुआ उसकी कितनी गहराई है, उसकी हाइट कितनी, उसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि वो छोटा है कि बड़ा है, ठीक है ना। ठीक है, यदि देखो ये क्या होगी आपकी एज होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं छोटे की बात कर लेता हूँ। हेलो, हाँ सर। ठीक है, छोटा जो होगा कब होगा, किस कंडीशन में होगा बेटा आपका, हेलो, कि आपका जो हाँ एच सर। है, एच इज़ ग्रेटर देन 5 टाइम डी। डी क्या होता है बेटा, जो टंकी है उसका क्या होगा, डायमीटर होगा, क्या होगा, डी क्या होता है, डायमीटर। हाँ डायमीटर होता है टंकी का, जैसे टंकी है तो इसका डी जो होगा ये डाया होगा, ठीक है ना, ठीक है। हेलो, हाँ सर। सर एक मिनट बेटा, ये टंकी का डाया नहीं, ये डी जो होगा ये ऑरिफिस का डाया होगा, किसका, द्वारक का, द्वारक का डी किसका है, द्वारक का डाया, ठीक है ना। तो देखो छोटा कब होगा, छोटा कब होगा बेटा, कि जैसे देखो फॉर एग्जांपल ये टंकी आपकी है ना, यहाँ पे फ्री सरफेस है ना, तो आपका ओरिफिस यहाँ बना हुआ, कहाँ बना हुआ है, यहाँ पर। तो यहाँ से, ठीक है, ध्यान से देना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो होगा ये एच लेंगे हम, क्या लेंगे, एच। तो जब एच बड़ा होता है, या हाइट है ये बड़ी होती है कितनी, 5 टाइम डी, कि इसका जो डायमीटर है उसका 5 गुना कर दो, उससे भी अगर बड़ी हाइट है, जैसे मैं अगर एच का मान मान लेता हूँ 10, ठीक है ना, और इसका मान लेता हूँ मैं, इसका डायमीटर मान लेता हूँ 1, ठीक है, तो 1 × 5 क्या होगा, 5 हो गया, है ना। तो इसका डाय कितना होगा, 5 हो गया, और टोटल हाइट कितनी है बेटा, जहाँ तक आपका ऑरिफिस है वहाँ तक 10 है, तो 10 क्या है, 10 आपका उदाहरण के लिए मैंने लिया 10 इज ग्रेटर देन 5, है ना। तो इसका मतलब ये कैसा द्वारक होगा आपका, छोटा, कैसा होगा बेटा, छोटा। छोटा। और अगर हाइट, हाइट जो है छोटी है 5 टाइम डी, कि 5 टाइम डी कर दिया, उससे अगर हाइट छोटी है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है कि वो कैसा है, बड़ा ओरिफिस है, कैसा है, बड़ा। समझ रहे हैं मेरी बात को, ये समझ में नहीं आया तो फिर से पूछ लो, बता दूंगा मैं, बता दो।
हेलो, हाँ सर। ये समझ में आया? छोटा और बड़ा किस कंडीशन में बोलेंगे बता दो, नहीं आया हो तो बता दूंगा मैं। छोटा ओरिफिस और बड़ा आ ओरिफिस, गया सर ये। आ गया सर। ठीक है ना? डेप्थ के बेसिस पे हम देखते हैं। सर वो ग्रेटर देन और लेस देन से पता चल जाएगा ना? हाँ हाँ, ग्रेटर देन और लेस देन से, कि अगर एच ग्रेटर है तो छोटा ओरिफिस है, और एच लेस है तो बड़ा ओरिफिस है ना? 5 टाइम बड़ा डाया और कर दिया तो ये बड़ा, ठीक ठीक है ना? किससे? ओरिफिस का 5 टाइम डाया, ओरिफिस का जो डाया उससे 5 टाइम अगर जो है वो छोटा है, बड़ा है एच से तो बड़ा है, और अगर छोटा है तो छोटा है, ठीक है ना? ठीक है ठीक सर। है, दूसरा पॉइंट बात करता हूँ मैं, आकृति के अनुसार ओरिफिस की जो आकृति, आकृति वाला, ठीक है ना? पहले हमने टाइप डिस्कस किए, अब हम एक एक करके देख रहे हैं। अब आकृति कितने प्रकार की हो सकती है मैंने पहले बताया था आपको। सर्कुलर हो सकता है मेरा, एक कैसा हो सकता है बेटा, गोलाकार हो सकता हाँ आयताकार हो सकता है, है, त्रिभुज, ठीक है ना? त्रिभुजाकार। हाँ, ये चतुर्भुज है, वर्गाकार जिसको बोलते हैं, और ये त्रिभुजाकार, ठीक है ना? इतने शेप के क्या हो सकते हैं आपके? हेलो, आकृति। हाँ आकृति का होता है, ठीक है ना? ठीक है बेटा। अब जैसे ये जो मेरा ऑरिफिस बनाए जाते हैं ना बेटा, तो इसकी जो भीतरी जो अंदर वाली किनारे है ना बेटा, इनर वॉल जो है ना, वो कैसी होती है? तीक्ष्ण, तीखी बनाई जाती है, ठीक है ना? कैसी बनाई जाती है? तीखी। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे देखना ध्यान से बेटा, ये क्या है? टंकी की वॉल है ना? ये ऐसे दिखा ना मैंने, ये क्या है? मेरी टंकी की वॉल है, ठीक है? हेलो, हाँ सर। ठीक है? तो इसका जो ये एज होगा ना, ये ऐसा करके तीखा बना जाएगा। कैसा बना जाएगा? ऐसे करके तीखा, ठीक है? ताकि क्यों? क्योंकि किनारा इतनी सी जगह, देखो वाटर के सरफेस से इतनी सी जगह टकरा रही है, समझ में आया? अब इतनी सी जगह टकरा रही ना, तो इसमें यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का फैक्टर काम नहीं करेगा, इसलिए हमारा जो डिस्चार्ज है वो डिस्टर्बेंस नहीं होगा, उसमें डिस्चार्ज घटेगा नहीं, है ना? ये फ्रिक्शन टू रिड्यूस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टू रिड्यूस, रिड्यूस फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स किसको बोलते हैं हिंदी में पता है ना? ठीक है, यहाँ से आपका डिस्चार्ज होगा, ये इधर टंकी पूरी बना देता हूँ मैं और समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? तो फ्रिक्शन फोर्स का डिसाइड, जो फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस करने के लिए हम इसके इनर एज कैसे बना देते हैं? शार्प बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? शार्प मतलब तीखे, तेज, ठीक है? तो इस पर कोई भी ठीक है। हाँ, कोई भी प्रभाव ना पड़े, जो हमारा डिस्चार्ज हो रहा है इसके ऊपर और भी कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इसलिए हम ये कैसे बनाते हैं? तीक्ष्ण बनाते हैं, तीखे बनाते हैं, ठीक है ना? ठीक है, अब ये जो जैसे टंकी की वॉल है, तो उसमें ये बनाए जाएंगे, किससे बनाए जाएंगे? ये कोई हेवी मटेरियल से बनाए जाएंगे, जो कि वाटर उस पर फ्लो करे, उससे होकर फ्लो करे, तो उससे कटाव ना हो, ठीक है ना? अगर हम ब्रिक, या जैसे ब्रिक की टंकी बनी है ब्रिक वॉल से, तो धीरे धीरे ये क्या होने लग जाएंगी? ये कटने लग जाएगा, यहाँ से पानी बहता रहेगा तो कटेंगे ना, ठीक है ना? कंक्रीट का बना है हाँ तो वो सर। भी धीरे धीरे वियर एंड टियर होगा उसमें, तो ये भी कटने लग जाएगा। इसलिए हम ये क्या करता हूँ यार, लोहे की चादर के ये शार्प एजेस जो है ना, तीखी वाले कोने, ये लोहे की चादर के बनाता हूँ। किसके बनाता हूँ? किसके बनाता हूँ बेटा? लोहे की चादर। हाँ, ठीक है। तो ये अब जैसे ये तो साइड से बताया मैंने, पर अगर मैं इसको इधर से देखूँ, गोलाकार बना के देखूँ, तो जैसे गोलाकार है ना, तो इसका ये शेप है ना, तीखा ऐसा बनाया जाएगा, ठीक है ना? आप समझना बात को, ये गोलाकार शेप बनाया मैंने भी मेरा इसका द्वारक का, तो ये नीचे की तरफ धसा हो रहेगा, मतलब नीचे वाला किनारा ऐसे ढलान में रहेगा, समझ रहे ना? ठीक है, अब ये ऐसा कैसे गोला इसमें लगा हुआ है, इसमें ऐसे लगा हुआ है ये, ठीक है ना? गोल शेप ऐसा बना हुआ है इसमें, ठीक है ना? हेलो, हाँ सर। ठीक है, ओके, ठीक है। ये अभी यहाँ तक जो बताया, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे, नो सर। ठीक है? अभी इसके पहले मैंने एक और बताया था आपको, एक तो था आपका फ्री प्रवाह जिसको बोला गया था, जिसको आप इंग्लिश में बोल रहे थे, फ्री को मतलब मुक्त बोल रहे थे, मुक्त प्रवाह, ठीक है ना? और एक और था डूबा वाला प्रवाह, डूबा हुआ प्रवाह, ठीक है ना? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो डूबा हुआ और आपका जो फ्री प्रवाह, दोनों में कुछ अंतर दिखेगा आपको? कुछ अंतर बता सकते हैं क्या होगा? दोनों में कुछ डूबा अंतर? हुआ प्रवाह। हाँ, हेलो, हेलो, हेलो,
सर, क्लास चल रही क्या? जी। अच्छा, क्लास चल रही है। हाँ सर बोलिए, उठा लिया आप तो बोल दीजिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि अपन ने पोस्टर छपवाए हैं कॉलेज के। हाँ तो ये अपने को लगा लगा रहे हैं अपन सब दूर। हाँ तो हम अपन सोच रहे थे अगर सुसनेर और उसके आसपास का एरिया आप कवर कर लेते हाँ, तो सही रहता। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। तो सुसनेर और आसपास के जो 2-4 गांव हैं हम्म। उसमें अपन लगा दें ये पोस्टर्स। हाँ ठीक, ये स्कूल स्कूल जो जहाँ जहाँ है उनकी बिल्डिंग के सामने लगवा दे तो और कैसा है। हाँ, जहाँ स्कूल है वहाँ लगा दें अपन। 2-4 जगह ऐसी देख ले जहाँ भीड़ भाड़ रहती वहाँ लगा दें। हम्म। और 2-4 हॉस्पिटल के बाहर लगा सकते हैं अपन। हाँ सर ठीक, तो ये करना है अपने को यार। लगवा देंगे सर। तो फिर कैसे, क्या आप आके ले जाएंगे या पहुंचवाएं अपन, क्या करें? मैं कुछ आ जाऊँगा सर, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप आज शाम को अगर चक्कर लग पाए शाम सर को या वो क्लास। पोस्टर साइज अगर बड़ा है, वो फर्नीचरिंग कराना पड़ेगा या ऑलरेडी बना बनाया है। सब बनवा लिया अपन ने। हाँ, A3 साइज का पोस्टर है। A3 साइज का, अच्छा छोटे वाले ही है मतलब। हाँ, ज्यादा बड़ा नहीं। अच्छा, A3 मुझे साइज लगा का वो अपने बड़े को। पोस्टर जो। नहीं 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 नहीं, गोंद हाँ, से चिपकाना है अपने को दीवारों पे बस। अच्छा वो दीवारों पे चिपकाने वाले। हाँ, मतलब ऐसा कोई ज्यादा वो नहीं है। ठीक। तो फिर बताओ कैसे क्या करना है। तो ले आप आऊँगा, आ कब जाऊँगा फ्री सर हो? मैं। आप कब फ्री होते हो? मैं आज तो क्या आऊँ, फिर कल ही आऊँ मैं। अच्छा, तो हाँ एक काम करें फिर, कल बस पे रख दें और वहां से ले लो तो। हाँ, ये भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है नहीं? हाँ ये भी हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ ठीक है समझे सर, आप। अगर बस में आप रखवाते हो तो फिर मुझे इन्फॉर्म कर देना सर, है ना। ताकि मैं उस हम्म। टाइम, वो किस टाइम सुसनेर आ जाती है उस टाइम बस में से ले लूँगा, है ना। ठीक है ठीक है। ओके सर।